नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हम लाइव क्लास में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाए थे, तो उसमें जो है कुछ वीडियो क्वालिटी उतना इम्प्रूव नहीं था। तो हमने कहा कि एक वीडियो के रूप में एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराते हैं, और जैसा आपको लगे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और लाइव में क्या कमी थी वो भी आप ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो है सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। जैसे हमने कहा कि के का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए ताकि के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस के 8 और 2 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस के 6 और 3 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस के 4 क्या हो, किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हो। श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो, मतलब अगर हमें के का मान निकल जाएगा ना, तो जैसे 2, 6, 4, 8, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमें क्रमागत पद हमें प्राप्त होंगे समांतर श्रेणी के। तो हमने कहा कि एक बात आपको बताया हमने कि सार्वअंतर जो होता है, सार्वअंतर समांतर श्रेणी में सार्वअंतर हमेशा इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। अगर समांतर श्रेणी आपको प्राप्त करना है तो सार्वअंतर निकालना इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि इस पूरे भाग को A1 मान लेते हैं। क्या माना? A1। इसको हमने A1 माना, ठीक है। और इस पूरे भाग को A2 मान लिया हम, इस पूरे भाग को A3 मान लिया। तो पहले हम D1 निकालेंगे। तो हमने कहा D1 बराबर A2 माइनस के A1, ठीक। तो A1 क्या है? A1 यही है ना, तो रखो। A2 क्या है? 2k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस के 6 माइनस कितना है? के स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 8, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो क्या निकलेगा? 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के 6 और माइनस के k स्क्वायर माइनस के 4k माइनस के 8। तो यहाँ से जब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 2k में से एक के गया तो k स्क्वायर बचा, ठीक। 3k यहाँ प्लस के है और यहाँ माइनस के 4k, तो माइनस k मिलेगा। यहाँ प्लस के 6 है, माइनस के 8, तो माइनस के 2 मिलेगा। तो हमें D1 क्या मिला? D1 हमें मिला k स्क्वायर माइनस के माइनस के 2। अब हम D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर A3 माइनस के A2। तो A3 माइनस के A2 बराबर में A3 क्या है? 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4 माइनस कितना है? 2k स्क्वायर प्लस के 3k प्लस के 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 3k स्क्वायर प्लस के 4k प्लस के 4 और यहाँ से माइनस के 2k स्क्वायर माइनस के 3k और माइनस के 6 ना। तो अब देखो, 3k में से 2k जाएगा तो k स्क्वायर मिलेगा, 4k में से 3k जाएगा तो प्लस के k मिलेगा, ठीक है। और 4 प्लस के और माइनस के 6 तो माइनस के 2 मिलेगा, ठीक। तो हमने कहा सार्वअंतर बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, D1 बराबर होगा किसके? D2 के ना। D1 बराबर होगा D2 के। तो यहाँ से हम D1 बराबर D2 मान रखते हैं। तो D1 क्या है? D1 है k स्क्वायर माइनस के k माइनस के 2 बराबर में क्या है? D2। D2 आपका यही है, D2 यहाँ से ये है ना। यहाँ से हमने कहा कि D1 बराबर D2, तो k स्क्वायर माइनस के k माइनस के 2 और D2 क्या है? k स्क्वायर प्लस के k और माइनस के 2। यहाँ से अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे और k का मान हम प्राप्त करेंगे। देखो, यहाँ प्लस k है स्क्वायर है और यहाँ प्लस k स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर से कैंसिल। अब यहाँ माइनस के है और यहाँ माइनस के 2, माइनस 2 को इस तरफ लेके आओ तो माइनस 2 प्लस के 2 हो जाएगा, और माइनस के को इस तरफ ले जाएंगे तो के प्लस के हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बराबर में यहाँ 2k आ गया। तो k का मान इस तरफ 0 है तो 0, 2 चला गया नीचे तो 0 हो जाएगा ओवरऑल।
तो हमने कहा ये 0 हो गया। यहाँ से के का मान क्या आया, के का मान आया 0, के का मान क्या आया 0। तो 0 का मान यहाँ पे रखेंगे ना, तो पहला a1 बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 ना प्लस के 8, तो ये ओवरऑल 0, a1 बराबर क्या मिला 8। ठीक है, अब a2 बराबर देखिए ये पद 0 हो जाएगा ये पद, तो a2 मिलेगा हमें 6। यहाँ से हमें ये पद 0 हो जाएंगे तो a3 मिलेगा 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा क्या ये पद, हाँ ठीक है, तो यही पद हमें ज्ञात करना था ना, बस हमें इतना ही निकालना था। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, पहले हमने कहा के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ही ज्ञात करना था। ठीक, तो के का मान हम निकालेंगे सिंपल, ये तो हम अपने से मतलब बताए हैं इसको। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया था यह एक इक्वेशन के फॉर्म में 3 पद हमें दिए गए थे। तो हमने कहा कि अगर इसका सार व अंतर इक्वल होता है तो के का मान निकल जाएगा, क्योंकि क्रमागत में तभी होंगे जब सार व अंतर इक्वल होगा। सीधी सी बात है ना। यहाँ भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, 6 में से 4 जाएगा तो 2, या 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, फिर 2 जोड़ोगे तो 8 प्राप्त होगा, सिंपल। तो a1 बराबर मतलब ऐसे a1 a2 a3 क्या मिला आपको, a1 मिला आपको 8 और a2 मिला आपको 6 और a3 मिला आपको 4। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आपने कहा कि सार्वंतर इक्वल होगा तो उसका जो डिफरेंस होगा सार्वंतर वो बराबर होगा। तो हमने कहा जो मान दिया है उसको हमने माना a1 a2 a3। तो d1 निकालने के लिए a2 माइनस a1 किया हमने, तो a2 का मान और a1 का मान रखा, यहाँ से हमने सॉल्व किया। फिर यहाँ से d2 का मान निकाला, तो d2 का मान a3 माइनस a2 हमने किया। तो d1 बराबर सार्वंतर इक्वल होता है तो d1 बराबर d2 हमने किया। यहाँ से जब इक्वल किया तो हमें k का मान 0 प्राप्त हुआ। बस यही हमें प्राप्त करना था और हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार होगा।